बंद का असर राजस्थान में दिख सकता है। जयपुर में रामनिवास बाग से निकाला जाएगा मार्च। SC/ST संघर्ष समिति के आह्वान पर बंद में सभी आपातकालीन सेवाएं, चिकित्सा, पेयजल, शिक्षण संस्थाएं, सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवा, पेट्रोल पंप, सार्वजनिक परिवहन, विद्युत सेवाएं, बैंकिंग सेवाओं को बंद नहीं किया गया है। तो ऐसे में इन सेवाओं पर कोई असर भारत बंद का नहीं रहने वाला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में पुलिस की तरफ से एहतियात बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। लेकिन इन सबके बीच में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रहेंगी। भारत बंद का इन पर असर नहीं रहेगा। बैंकिंग सेवाओं का बंद पर किसी तरह का कोई असर नहीं रहने वाला। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की। हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। जयपुर से हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, आपका ही रुख करेंगे क्योंकि बंद का आह्वान किया गया है। फिलहाल जयपुर की तस्वीरें क्या है? देखिए, जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है उसका असर राजस्थान पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि कल 5 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश हुए थे। आज स्कूल नहीं खुले हैं और इसके साथ साथ करौली और भरतपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। यानी कि जो सीधे तौर पर जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसके बाद में ज़िला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। और क्रीमी लेयर को लेकर जिस तरीके से लगातार जो SC/ST के तमाम जो संगठन हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी थी उसके बाद में उन्हें ये शंका है कि कहीं हमारा आरक्षण का जो पूरी तरीके से जो है वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए तमाम जो SC/ST के तमाम जो संगठन हैं उनका विरोध आज देखने को मिल रहा है। और देखिए, इससे पहले भी जब कुछ सालों पहले अप्रैल में भी इस तरह का जो बंद का आह्वान किया गया था उसका असर देखने को मिला था। एहतियात के तौर पर राजस्थान पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और रामनिवास वहीं से जो रैली है वो पूरे शहर में निकाली जाएगी। तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो रामनिवास बाग पहुंच चुके हैं और तमाम फील्ड में उतर चुके हैं। लगातार कोशिश इनकी यही रहेगी कि एहतियात के तौर पर शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए और किसी तरह की जो हिंसा है वो पूरे मामले में ना हो। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अभी फील्ड विजिट कर रहे हैं, फील्ड पर उतर गए हैं और जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस अधिकारी फील्ड में उतर गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, हिंसा ना हो इसके लिए किस तरह से तैयारियाँ? पुलिस की पूरी तैयारी रामनिवास बाग में घुड़सवार पुलिस भी है, वाटर कैनन है और पर्याप्त जाब्ता है। जैसे ही कोई आएंगे लोग शांतिपूर्वक तरीके से निपटा लेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि धरना प्रदर्शन की भी बात यहाँ पर की गई थी संगठनों की तरफ से। आप पुलिस की संबंध में उनसे बातचीत हुई थी आपकी कि शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे समझाइश का प्रयास? काफ़ी दिनों से बड़े अफसरों से बात चल रही है और सारा सब कुछ सामंजस्य से पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, शहर में जिस तरीके से जो किस कह सकते हैं हम कि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि शहर में ये पूरी तरीके से जो कह सकते हैं हम कि जो ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से संचालित हो सके, क्योंकि रामनिवास बाग की बात करें तो यहाँ से ही जो रैली है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती हो गई है, लेकिन अभी तक जो संगठन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं आया है, जिसको देखते हुए अब यहाँ पर जो पुलिस है वो पहले से ही तैनात है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी दामोदर यहाँ पर मौजूद है। दामोदर, आपसे जानना चाहेंगे क्रीमी लेयर को क्या शंका है और दूसरी बड़ी बात ये वर्गीकरण जो किया जा रहा है उसको लेकर क्या खतरा?
देखिए, जो वर्गीकरण किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो उसको लेकर ये जो SC ST की ओर से पूरा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना यही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जब OBC के उसमें साहनी के उस मैटर में जब 9 न्यायाधीशों की जो पीठ बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने भी क्रिमिलियर को बाहर रखा था, क्योंकि और इससे पहले 5 जजों की ने इसको जो क्रिमिलियर को लेकर असंवैधानिक बताया था। लेकिन जिस तरीके से 6 जजों की पीठ ने जो अब ये क्रिमिलियर का जो वर्गीकरण किया है आरक्षण का, उसको लेकर जो SC ST समाज के लोग हैं, उन्होंने इसको असंवैधानिक बताया। दामोदर, खतरा क्या है? वर्गीकरण तो एक तरीके से सही भी कह सकते हैं ना, कि जिन जातियों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं वो लाभ तो मिलेगा, क्योंकि 30 ऐसी जातियां हैं, ये 30 ऐसी समाज है जो भारत बंद के खिलाफ है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि इसमें जो बता रहे हो आप, जो वंचित का बता रहे हो, क्योंकि आरक्षण तो सभी को मिल रहा है। आरक्षण में किसी को ये नहीं कि स्पेशली कि इसी जाति को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अभी कल वाल्मीकि समाज ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा है कि हम जो उसमें वंचित में आ रहे हैं, महादलितों में, तो ऐसे में हमें जो सरकार की ओर जो वर्गीकरण किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण का किया है, उसका हम उसे संवैधानिक मानते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। तो जिस तरीके से जो वाल्मीकि समाज जो अपने आप को सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ मान रहा है, वो ये कह रहा है कि इसमें से जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण किया, उसका फ़ायदा जो महावंचित है उनको मिलेगा। यानी बंद को लेकर दो धड़े जा रहा है, लेकिन अब इस भारत बंद का असर शहरों में क्या नजर आ रहा है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। आशीष, लौटेंगे आपके पास। जोधपुर से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीकानेर से रौनक जुड़ गए हैं। पहले बीकानेर का रुख कर लेते हैं। रौनक, बीकानेर में क्या तस्वीरें हैं? आज भारत बंद का असर कितना बीकानेर में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, बीकानेर के कोर्ट गेट पर खड़ा हूं। सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो तैनाती की गई है सुरक्षा के लिहाज से, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से SC ST आरक्षण बचाओ समिति ने आह्वान किया है बंद को लेकर के, उसका कहीं ना कहीं अब असर जो है वो दिखने लगा है। हृदय स्थल है कोर्ट के और यहाँ पर अब लोग जो है जुटना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे तमाम जो लोग हैं बंद का जो आह्वान कर रहे थे, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी अब कुछ देर में शुरू होगा। लेकिन तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं, मार्केट पूरी तरह से बंद है। अब धीरे धीरे असर जो है वो बंद का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की बात करूं, जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, वो ये कि जिस तरह से ये उच्च न्यायालय की तरफ से क्रिमिनल लेयर को लेकर और उप वर्गीकरण को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई है, और उसके बाद जो है वो दो अलग अलग तरह से विरोध देखने को मिल रहा है। एक वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत बंद के समर्थन में भी कुछ लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, असर अब दिखना शुरू हो गया है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है, बहुत सारे अगर बात करें तो लोगों का जुटना शुरू हुआ है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, खुद ASP दीपक शर्मा आपको नजर आएंगे, पवन भथौरिया, तमाम जो अधिकारी है, मनोज शर्मा, तमाम यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करता हूँ। दीपक जी, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ एहतियात के तौर पर? सभी जगह पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा हुआ है, पर्याप्त चाक चौबंद व्यवस्था है। बात करें कोर्ट गेट, क्योंकि यहाँ से कहा जा रहा है कि अब लोग जुटना शुरू हुए हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। हाँ, यहाँ प्रदर्शनकारी इकट्ठे हैं, लेकिन पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आसपास के इलाकों की बात करें कोर्ट गेट के अलावा शहर के, वहाँ किस तरह से क्या कुछ जाब्ता? सभी जगह पे जो महत्वपूर्ण स्थान है शहर के, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस का जाब्ता मौजूद है, अधिकारियों की तैनाती की गई है। निश्चित तौर पे दीपक शर्मा बता रहे हैं कि देखिए तैनाती की गई है, लेकिन जानकारी मैं दे दूं, जिला प्रशासन की तरफ से 19 कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है शहर और ग्रामीण इलाकों में, ताकि व्यवस्थाओं को माकूल किया जा सके। ट्रैफिक की बात करूं, चूंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका, ऐसे में इसने तो ट्रैफिक ना हो, आम जो राहगीर है उनको कोई दिक्कत ना हो, उस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस की पैनी नज़र है। क्योंकि देखिए, आप देखिए पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से। हृदय स्थल है कोर्ट गेट, शहर का मुख्य जो है चौराहा माना जाता है। यहाँ से प्रदर्शन जो है वो यहाँ से शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी, आप देखिए SP यहाँ पर पहुंची है। मैं बातचीत करता हूँ, बीकानेर SP नजर आ रही है, आप देखिए खुद यहाँ पर है और बातचीत करता हूँ। मैडम, क्या कहेंगे, किस तरह से तैनाती और पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम? देखिए, सवेरे 6 बजे से ही हम सभी राउंड पे हैं और हम सब ऑन रोड हैं, और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बदमाशी सहन नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था को साथ में लेते हुए, शांति व्यवस्था बनाए हुए, अगर कोई भी पक्ष अपनी बात रखना चाहता है, अपने
संवैधानिक अधिकारों के बारे में और दूसरों के बारे में जनता को कोई असुविधा ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और सभी संगठनों से पहले भी बात हो चुकी है, कल भी उन सभी से यही अपील भी की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, हम उनके साथ हैं। चूंकि बीकानेर का मेन हृदय स्थल है, यहाँ से कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट शुरू होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। उन इलाकों में जो संवेदनशील है, जो आप लोगों ने चिन्हित किए हैं, उस पर बात करें। पूरे शहर में लगभग 40 के आसपास फिक्स पिकेट्स हैं। हमारी लगभग 20 से 25 मोबाइल पार्टीज़ हैं जो लगातार राउंड ले रही हैं। और जो आज के प्रदर्शनकारियों का धरना, जो आज बंद जिन्होंने कॉल किया है, सभी संगठनों ने, जो एक संघर्ष समिति कल इनकी बनी है, उनके नेतृत्व में जो आज ये रैली के रूप में जाएंगे। इस रूट के ऊपर भी पूरा सैनिटाइज किया गया है, ड्रोन से मॉनिटरिंग है, सोशल मीडिया पे हमारी टीम है, अभी कमांड कंट्रोल की टीम भी पूरी मुस्तैद है और सभी ऑफिसर्स राउंड पे हैं, सभी सहयोग के लिए हैं, जनता को असुविधा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, यही प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल, एसपी खुद देखिए ग्राउंड जीरो पर है, तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए। तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर दिशा निर्देश जो है एसपी के द्वारा दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिल्कुल रौनक तस्वीरें नजर आ रही हैं। और अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं, राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, जोधपुर में क्या स्थिति है? क्या भारत बंद का असर नजर आ रहा है और क्या तमाम संगठन वो इकट्ठा भी, जोधपुर में भी ऐसी कुछ तस्वीर नजर आ रही है इकट्ठा होने की? देखिए, अगर मैं बात जोधपुर की करूं तो जोधपुर में इस समय हम नई सड़क चौराहे पे खड़े हैं, जो शहर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल लेयर का जजमेंट किया, आरक्षण का वर्गीकरण किया, उसके बाद निश्चित रूप से जो SC/ST संगठन है उनकी ओर से भारत बंद का जो है आह्वान किया गया है। उस आह्वान में भील समाज ने जो है कल ही अपना एक ज्ञापन भी दिया, उसमें इस बंद का उन्होंने बहिष्कार भी किया है। निश्चित रूप से अब अगर बात करें SC/ST में आपस में ही दो धड़े होने की जो बातें वो सामने आ रही है। जिस तरीके से एक समाज विशेष विरोध कर रहा है तो दूसरा समाज कह रहा है हम आरक्षण को बंद करेंगे। तो भारत बंद का जो पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं जोधपुर में भी सेम है। देख सकते हैं पुलिस का जाब्ता जो है शहर के हृदय स्थल पर अभी तैनात कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो पूरा चाक चौबंद जाब्ता है वो जोधपुर में तैनात है। और भारत बंद के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात नहीं हो, उसी को लेकर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं शहर का जो मुख्य बाजार है अभी बंद है इस समय, क्योंकि व्यापारी संगठनों ने खुद ने आगे बढ़कर इसको समर्थन दे दिया, क्योंकि किसी प्रकार की अप्रिय वारदात नहीं हो। इसी को देखते हुए संगठनों ने खुद ने ही अपने स्तर पर ही जो है वो बंद को समर्थन किया और 1 बजे तक स्वैच्छिक रूप से व्यापारियों ने बंद रखा है। पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके का जो जाब्ता है, जिस तरीके से आज पुलिस भारत बंद का आह्वान किया गया है, आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है सर? भारत बंद को ये मद्देनजर श्रीमान CP साहब के निर्देशानुसार सब जगह पे पर्याप्त जाब्ता लगा हुआ है और ट्रैफिक पॉइंट टू बी से जहाँ डाइवर्सन पॉइंट है या जहाँ पार्किंग पॉइंट है वहाँ पे भी समुचित पार्किंग की व्यवस्था की गई है और डाइवर्सन पॉइंट पे भी पर्याप्त जाब्ता लगा हुआ है। और जुलूस के लिए बिल्कुल पब्लिक के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसलिए मुस्तैदी से जाब्ता लगा हुआ है और अपना अच्छा ड्यूटी भी कर रहा है। तो शहर में किसी प्रकार का ट्रैफिक में कोई समस्या नहीं हो, उसको देखते हुए पूरा जाब्ता जो है तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक अधिकारी हमारे साथ थे पुलिस के, उन्होंने कहा है कि हर प्रकार से जो सुविधाएं हैं CP साहब के निर्देशन में सब कुछ व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद कर रखी है। जिला कलेक्टर ने कल शाम को ही देर शाम को ही एक आदेश जारी करते हुए सारी सरकारी गैर सरकारी स्कूल के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश कर दिया था। इसके अलावा जितने भी शराब की दुकानें हैं, जिला कलेक्टर आज जिला मजिस्ट्रेट उन्होंने एक आदेश जारी किया कि आज शराब की जो दुकानें हैं वो भी बंद रहेगी। तो निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, चाहे वो जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल हो, चाहे संभागीय BL मेहरा हो, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह हो, IG रेंज जो है विकास कुमार हो, दोनों DCP है, सब कुछ जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात जो जोधपुर शहर में घटित नहीं हो, क्योंकि बंद है और बंद का जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहे बंद का। इसी को देखते हुए व्यापारी संगठनों ने भी ऑलरेडी समर्थन किया है ताकि किसी प्रकार के जो जोधपुर शहर की शांति व्यवस्था है वो बनी रहे। बंद है तो निश्चित रूप से दुकानदारों ने भी अपनी ओर से दुकानें बंद कर दी। आप देख सकते हैं इस समय शहर का जो हृदय स्थल है नई सड़क, वहाँ सारी दुकानें बंद है। पुलिस का जाब्ता चौराहे पर पूरी तरीके से तैनात है। यहाँ पर जो है वो जुलूस निकलेगा और जुलूस के बाद जो है वो संगठन जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की जो है वो भी बात सामने आ रही है कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति के नाम और उसके बाद जो है उनका ये जाब्ता जो जुलूस वो है वो पूरा होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रौनक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए।